हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है सेटिंग अरेंजमेंट का। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था और सेकंड में हमने डायरेक्शन किया था। ठीक है, तो जिस बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखे तो आप पहले वो भी जाके देख ले, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वो भी बेनिफिट होएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन डाले वो आपके वेरिएशन डाले हैं कि मैक्सिमम कवर हो जाए आपके। ठीक है, तो इस सेशन में हम सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर दें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अभी पीडीए ने 2021 में इतने सिलेक्शन कराए। ठीक है, और 2022 में 45 सिलेक्शन कराए। ठीक है, तो इस सेशन के लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और फिर हम देखते हैं कैसे आप पीडीए से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट में आपको अगर थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँ तो सेटिंग अरेंजमेंट में आपको पता है 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो वो रिवाइज़ कर ले इस लेक्चर को देख के। जिन्होंने अभी तक तैयारी लेट शुरू की है तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो सेटिंग अरेंज में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, एक बनता है आपका लीनियर, क्या बनता है लीनियर, और एक क्या बनता है आपका सर्कुलर। ठीक है, लीनियर में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या बोलेगा, आपके कुछ पर्सन हैं जो बैठे हुए एक रो में लाइन में। ठीक है, और उनका फेस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और जो वर्टिकल है उसमें क्या बोलेगा कि एक रो में खड़े हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हाउस है, एक के ऊपर एक है, इस तरीके से आपके पास है। ठीक है, तो जब लीनियर का क्वेश्चन आएगा, आज मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन है वो लीनियर के रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम सर्कुलर का एक सेशन अलग रख लेंगे। ठीक है, लीनियर में क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपको उसने डायरेक्शन नहीं दी कि कोई उसने बोला 5 फ्रेंड है या कुछ भी है और वो बैठे हुए हैं, उसने डायरेक्शन नहीं दी, तो हम नॉर्थ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? नॉर्थ, की उनका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में। तो अगर आप नॉर्थ में फेस आपको कहाँ है? नॉर्थ में, तो ये आपका क्या होगा? राइट, और ये क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ये मेरे पास लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा? मेरे पास राइट हैंड होगा, अगर मेरा फेस क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अगर अपोजिट है कि फेस कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मेरे पास राइट हैंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कभी कभी किसी क्वेश्चंस में आपको बोल देता है कि इस डायरेक्शन में ये वेस्ट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला राइट, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अगर ठीक है, अगर वेस्ट में हुआ तो हमारे पास उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। उसके बाद सर्कुलर में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। सर्कुलर में क्या होगा? आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में आपके पास बैठे होगा। ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल ऑफ फ्रेंड बैठा होगा। ठीक है, उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि या तो उनका फेस क्या होगा? इनसाइड होगा, या फिर क्या होगा? फेस क्या होगा? आउटसाइड होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, तो अब लीनियर क्या करते हैं पहले। ठीक है, लीनियर के शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को पहले 5 से 10 सेकंड आप इसको पढ़ो, तो उसके बाद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखो रीजनिंग का क्या है कि आपके पास क्वालिफाइंग नेचर है नबार्ड्स में ग्रेड ए के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तैयारी कर चुके हैं वो तो आप पजल्स लगाओ। ठीक है, और जो आपके पास जो सारे चैप्टर है वो कवर करो। जिन्होंने तैयारी लेट शुरू की है वो जैसे कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, कि जो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स आप उनको कवर कर लो। ठीक है, जिससे आपका क्वालिफाई तो हो ही जाए। ठीक है, बाकी आप अपना जो टाइम है वो दूसरे उस पर लगाओ। ठीक है, करें क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, देखो पहले आप 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में दो। ठीक है, 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में स्टैंड कर रहे हैं। वन ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज ए प्रोफेसर एंड अदर एट ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर उसमें क्या करना है आपने? 5 पर्सन है तो 5 हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला लेफ्ट राइट या नॉर्थ में कर रहा है या साउथ में कर रहा है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और ये क्या हो गया? हमारे पास राइट हैंड हो गया। ठीक है, उसने बोला कि जो 2 एंड है उसमें एक एंड पे कौन बैठा हुआ है? प्रोफेसर है, और एक पे कौन बैठा हुआ है? बिजनेसमैन है। ठीक है, कि या तो लेफ्ट हैंड पे क्या है? प्रोफेसर है या बिजनेसमैन है, सेम। या तो यहाँ पे क्या है? बिजनेसमैन है, या फिर क्या हमारे पास प्रोफेसर है। हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली कि या तो भाई यहाँ पे प्रोफेसर बैठा होगा या बिजनेसमैन बैठा होगा, या फिर इधर बिजनेसमैन बैठा होगा तो इधर क्या बैठा होगा? प्रोफेसर बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि आपके पास की जो एडवोकेट है इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, कि जो एडवोकेट है उन 5 में से वो क्या है? स्टूडेंट के राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो राइट ये है तो स्टूडेंट का राइट कहाँ होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे क्या बना लिया हमने? एडवोकेट। क्या बना लिया? एडवोकेट, की जो एडवोकेट है वो क्या है? स्टूडेंट के राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है। ठीक है, ए ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है? बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है? ऑथर है। क्या है? ऑथर है। ठीक है, तो अगर आप देखो बिजनेसमैन को यहाँ पे बैठाते हो,
बिजनेसमैन को यहाँ पे बैठाते हो तो इसका लेफ्ट तो बाहर चल जाएगा, इसका लेफ्ट तो बाहर चल जाएगा ना। तो इसका मतलब जो बिजनेसमैन है वो कहाँ पे बैठा है, राइट हैंड पे बैठा है। कहाँ पे बैठा है, राइट हैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको राइट हैंड पे बैठा दिया। उसके बाद यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ऑथर बैठा हुआ है। क्लियर, दो पोजीशन हमारे पास फिक्स होगी, राइट हैंड की और उससे नेक्स्ट वाले की, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, ऑथर इज लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, हो गया भाई, ठीक है। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट। जो स्टूडेंट है हमारे पास, जो स्टूडेंट है वो क्या है, किस किस के बीच में बैठा हुआ है, बिटवीन प्रोफेसर, या तो प्रोफेसर और एडवोकेट के, या तो ये कंडीशन हो सकती है भाई, ये नहीं तो क्या होगी, स्टूडेंट कहाँ पे बैठा हुआ है, एडवोकेट और प्रोफेसर के बीच में, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। अब देखो कौन सी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास पहले फिक्स है कि एडवोकेट क्या है, स्टूडेंट के राइट में है, तो ये कौन से वेरीफाई हो रहे हैं, इसमें हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एस और ए, पी एस ओ, प्रोफेसर, स्टूडेंट, एडवोकेट, ऑथर और बिजनेसमैन, ठीक है। क्या पूछा आपको, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, कि लेफ्ट से काउंटिंग करें अगर हम, तो द एडवोकेट एट विच प्लेस, तो एडवोकेट की पोजीशन क्या है, तो ये क्या होगा 1 2 और 3, मिडल में बैठा है। आप राइट से करो, लेफ्ट से करो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो पहले का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले लीनियर, अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद जितने उसने बोले उतने आप यहाँ पे टिक कर लो। उसके बाद जो जिनकी पोजीशन हमें फिक्स है, जिसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। जिनकी पॉसिबिलिटी दो दो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो, अगर प्रोफेसर यहाँ पे बैठा है, बिजनेसमैन यहाँ पे ले लिया मैंने, अगर बिजनेसमैन यहाँ पे बैठा है तो प्रोफेसर यहाँ पे ले लिया, तो आप दो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप यहीं पे एरो लगा के स्लैश लगा के लिख सकते हो। उसके बाद ये फिक्स हो गया हमारे पास कि स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट बैठा, तो एस की साइड में बैठा है एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी ये बनी थी, इसमें से पॉसिबिलिटी क्यों कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एडवोकेट है वो स्टूडेंट के लेफ्ट में आ रहा है, और उसने क्या बोला है कि जो एडवोकेट है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट के राइट में, ठीक है। तो हमने ये पॉसिबिलिटी काट दी, तो हमारे पास ये है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, पी एस ए आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो आप इसको, ठीक है। इसमें आपके जो लीनियर में क्या है, मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट राइट का, ठीक है, वो ध्यान रखना आपने। उसके बाद देखते क्या बोला है कि 5 पर्सन ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। फेसिंग क्या बोले, साउथ। उसमें कुछ नहीं बोला तो हमने नॉर्थ मान के चल ली। यहाँ पे क्या दिया है आपको, साउथ में फेस कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, की जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में वो बैठे हो। ओनली बी इज बिटवीन ए एंड डी। सबसे पहले क्या बोला है, ओनली बी इज बिटवीन ए एंड डी, तो या तो ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी। ये तो ऐसे बैठा होगा, नहीं तो फिर कैसे बैठा होगा हमारे पास, ऐसे बैठा होगा। दो ही तरीके से बैठ सकता है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने ले ली, ठीक है। 5 पर्सन है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देखो कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, कि जो सी है वो क्या है, ई के राइट में है, ठीक है। देखो फेसिंग साउथ है, फेसिंग क्या है हमारे पास, साउथ है, ठीक है। जो साउथ वाले क्वेश्चन है कि जो फेसिंग साउथ है, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो आप उनको कैसे कर सकते हो, उनको एज ए नॉर्थ मान के कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, हमें इसको अपोजिट लेना है। उसने बोला कि सी इमीडिएट राइट ऑफ ई, कि सी क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, ई के, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन में मानता तो ये कैसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि सी इमीडिएट क्या है, राइट ऑफ ई के, ठीक है। अगर फेस क्या होता, साउथ नॉर्थ होता, सॉरी, ठीक है। अब साउथ है तो ये अपोजिट होएगा, क्या होगा, अपोजिट होएगा, कि सी क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई बोला है उसने, किसके बोला, ई साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से, कि जो सी है हमारे पास ई के राइट में है, ठीक है। अगर नॉर्थ बोलता तो ऐसे होता तो आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ही ले लो कि उसने क्या बोला है कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई है, ई का जब ई साउथ में मूव फेस कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा ना, तो कैसे बैठेगा वो, ऐसे बैठेगा। सी क्या है हमारे पास, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है ना, इस तरीके से आपको बैठा होगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखते हैं और क्या गिवन है हमारे पास, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कि डी क्या है, इमीडिएट, अच्छा राइट ऑफ सी बोला था ना उसने, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, उल्टा होएगा ना, उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा ले लेंगे ना, कि साउथ में फेस है ना, ठीक है। सी है और उसका ई है, उसका अगर फेस क्या है, साउथ में है, तो उसका राइट इधर होगा, तो सी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास। सी क्या है, इज ए
राइट ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कि ए का लेफ्ट, ए का लेफ्ट क्या होगा साउथ में, ए का लेफ्ट ये होगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, बी है, और बी के बाद क्या है, ए है, और ए के बाद क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है ना, आगे ना सी के बाद ई आ गया, ई के ई बी के हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, और डी के हमारे पास लेफ्ट है किसके, ए के, तो ये भी हमारे पास फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। बी बिटवीन ए एंड डी बैठा हुआ है बिल्कुल, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद डी कहाँ पे बैठा हुआ है, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कि डी कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि फेस क्या है उसका, साउथ में है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली क्या बोला, बी इज द लेफ्ट ऑफ ए, बी क्या है, लेफ्ट ऑफ ए है, बी लेफ्ट ऑफ ए नहीं है, बी क्या है उसके राइट है, बी क्या है, राइट है, क्योंकि हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन के हिसाब से। दूसरे में क्या बोला, डी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, कि जो डी है हमारे पास वो क्या है, थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का अगर साउथ है तो ये क्या इसका लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ये सही है। उसके बाद इसमें देखो आप चेक कर सकते हो, बी क्या राइट ऑफ ई, बी राइट ऑफ ई, बी तो क्या है, ई के लेफ्ट में है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या बोला, डी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें याद रखना साउथ में आपके पास मैंने बताया, जो साउथ में क्या है हमारे पास, साउथ में कि अगर आप नॉर्थ में ले रहे हो तो ये राइट है हमारे पास, ये लेफ्ट है, और साउथ में ले रहे हो तो ये लेफ्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें 7 है, पहले में 2 में 5 थे, एक में नॉर्थ था, एक में साउथ था। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, तो उसको देखते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चल जाता है, बट इसमें आपने घबराना नहीं है। आपने क्या है कि जो जो उसने बोला है वो उसने करते चले जाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि 7 पीपल है, तो 7 बना लेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ऐसा डायरेक्शन बोला है कुछ, इन ए सिंगल लाइन फेसिंग ए बोथ is somewhere ahead of E there is exactly one person standing between C and G। standing between आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हिसाब से इनको बिठा देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 है। सबसे पहले देखो क्या गिवन है कि फेसिंग ए बूथ, एक बूथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इधर होगा बूथ कहीं पर, ठीक है, ऊपर की तरफ। ई इज समवेयर हेड ऑफ ई, कि जो ई है वो क्या है कि कहीं पे है और एफ से आगे है। ठीक है, जो ई है वो क्या है, एफ से आगे, कितना आगे ये नहीं हमें पता, बट आगे है, ये क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, कि सी और जी के बीच में एक पर्सन है। तो ये तो सी और जी ऐसे होगा, या फिर सी और जी क्या होगा, ऐसे होगा, है ना। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। उसके बाद क्या बोला है कि डी इज इमीडिएट बिहाइंड ऑफ ए, कि जो डी है वो इमीडिएट बिहाइंड किसके, ए के, तो ये फिक्स है, ये क्या हमारे पास फिक्स है, ए और डी इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोले, एफ इज बिहाइंड बोथ, एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, कि जो एफ है वो बी से भी पीछे है और साथ साथ में किससे लास्ट में, डी से भी। ठीक है, तो एफ की जो पोजीशन है, जैसे एफ ई से आगे था ऑलरेडी, उसके बाद क्या बोल दिया, बी से भी है और डी से भी, इसको अभी रुक जाते हैं। उसके बाद क्या बोला, डी एंड सी आर 4th and 5th। ठीक है, उसके बाद इसकी दे दी उसने। ठीक है, इसको 1 2 3 आप ऐसे ले लेते हो, उल्टा ले लेते हैं ना, इसको उल्टा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 पे कौन है भाई, डी है, और सी किस पे है, 5 पे है। ए की फिक्स है, ए किस पे आ जाएगा, 3rd पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 3rd पे, क्योंकि ए से आ गया डी से, तो हमारे पास 3 पोजीशन फिक्स होगी, 3 4 5 1 2 और क्या रहेगी, 6 और 7 रहेगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमें देखो क्या गिवन है कि सी और जी के बीच में एक है, सी और जी के बीच में क्या, एक, सी और जी। तो देखो अगर सी यहाँ पे है तो जी है, तो यहाँ पे होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 7 पे होना चाहिए। यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जी कहाँ पे होगा, 7 पे होगा। कहाँ पे होगा, 7 पे। तो 7 पोजीशन में हमारे पास फिक्स होगी। कौन कौन सी रहेगी, 6 रह गया, कौन सा रह गया, 6 रह गया, और कौन सा रह गया, 1 रह गया, और कौन सा रह गया हमारे पास, 2 रह गया, है ना, 2 रह गया। उसके बाद देखो क्या गिवन है हमारे पास, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोला, देखो ई समवेयर हेड ऑफ ई, कि जो ई है
वो एफ से ज़्यादा है, या तो ई यहाँ पे होगा और एफ कहाँ पे होगा हमारे पास 2 पे होगा। यही हो सकता है ना कि भाई ये तो ई कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, और एफ कहाँ हो, यहाँ पे, क्योंकि इससे आगे हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डायरेक्टली 1 पर्सन स्टैंडिंग सी एंड जी, तो सी एंड जी के बीच में हमारे पास एक पर्सन है, कोई ये देखना पड़ेगा हमें कौन है। उसके बाद क्या बोला है, डी इज इमीडिएट बिहाइंड ए, तो ये भी हमारे पास हो गया, बिहाइंड हो गया। एफ इज बिहाइंड बोथ, एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, कि जो एफ है वो बी एंड डी से दोनों से पीछे है, बी और डी से दोनों से पीछे है। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाऊँ तो सिर्फ किससे आगे आएगा, ई से आएगा, किससे आएगा, ई से आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता हमारे पास, डी से तो है ये। तो इसका मतलब क्या है कि एफ की जो पोजीशन है, देखो एफ क्या बोला है कि एफ डी से भी पीछे है और साथ साथ बी से पीछे है। तो डी ये तो इससे नीचे आएगा ना एफ, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एफ की पोजीशन फिक्स होगी हमारे पास 6। अब बचे हमारे पास एक ई बचा, एक क्या बचा, ई, और एक क्या बचा हुआ है, बी बचा हुआ है। एक क्या बचा हुआ है, बी। तो ई और बी कहाँ पे बैठेंगे भाई, ई और बी का है कुछ हमारे पास, ई एफ से आगे है, बी भी एफ से आगे है। ई और बी में कोई रिलेशन है, देखो कि एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी। पूछा गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर इज मस्ट बी ट्रू। ए इज फर्स्ट, ए तो फर्स्ट नहीं है, ए कौन से पे है, थर्ड पे है, तो ये गलत हो जाएगा। बी इज फर्स्ट, बी फर्स्ट हो सकता है, बी फर्स्ट हो सकता है क्योंकि ई और बी का हमारे पास कुछ नहीं पता। सी क्या है हमारे पास, एफ इज 6, 6 पे कौन है, एफ है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो बी इज फर्स्ट ये हो सकता है ना, कंफर्म नहीं है। एफ और बी में यहाँ पे ये तो क्या, एफ की तो पोजीशन फिक्स होगी, ई और बी बचे हमारे पास 2, इनकी हमें पोजीशन नहीं पता कुछ भी। तो ये तो ई पहले पे होगा या बी पहले पे होगा, तो आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट हमारे पास जो 100% ट्रू आ रहा है वो तो ये कंफर्म है ना कि एफ तो 6 पे है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, F6 हो जाएगा, डी हट जाएगा, F7 पे, F7 पे कौन है हमारे पास, जी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा, F6। क्लियर है। तो इसमें ही वही कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है वो साथ साथ लिखते गए और इनको मैच करते गए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो पढ़ो इसको आप। ठीक है, करें, क्या बोला देखो, ए पी आर क्यू एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर सिटिंग इन द सेंटर। के एस और जेड कहाँ पे बैठे, सेंटर में बैठे हुए, एंड ए एंड पी आर एट दी एंड्स। ठीक, कितने लोग हैं हमारे पास, 2 2 4 2 6 6 हैं। तो हम क्या बना लेते हैं, उसको 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। उसके बाद एस और जेड, ये तो एस यहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे, जेड यहाँ पे, एस यहाँ पे, सेंटर में कुछ भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद क्या बोला, ए एंड पी आर एट दी एंड्स, कि ए और पी के एंड्स पे, ये तो ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे है तो पी यहाँ पे होगा भैया, पी यहाँ पे है तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखते क्या बोला, आर इज सीटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, कि जो आर है फेसिंग तो नॉर्थ ही लेंगे, फेसिंग क्या लेंगे, नॉर्थ, तो ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। कि जो क्या बोला है, आर इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ ए, कि जो आर है वो लेफ्ट किसके है, ए के लेफ्ट में बैठा, ये हमारे पास फिक्स है। ठीक है, देखो 2 पोजीशन हमारे पास फिक्स हो चुकी है, 2 पोजीशन हमारे पास फिक्स हो चुकी है, 2 बची हुई है। ठीक है, कौन कौन सी बची हुई है, एक तो ये बची हुई है, एक ये, और इधर बची है 2। तो आ रहे या तो दोनों यहाँ पे आएंगे एक साथ, या यहाँ पे आएगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि आ रहे एक साथ आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, या यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। अगर मैं ए एंड पे बैठा होता यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट में आर बैठ ही नहीं सकता, उसके लेफ्ट में आर नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि उसकी फिक्स है। तो इसका मतलब ए कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, ए कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, तो आर हमने यहाँ पे बैठा दिया, आर कहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे। अगर ए यहाँ पे बैठा हुआ है तो इधर कौन बैठेगा, पी, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। ठीक है, सारे आगे, पी भी आ गया, एस जेड आर ए, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आए, क्या आएगा, एक्स। अब ये 2 पोजीशन फिक्स नहीं है, तीसरे पे यहाँ पे एस जेड भी आ सकता है और जेड एस भी आ सकता है, इनके बारे में कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये फिक्स नहीं है। उसके बाद देखो पूछा क्या आपका, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, कि पी के राइट में कौन बैठा हुआ, तो पी के राइट के हमें कंफर्म है, पी के राइट में कौन बैठा हुआ, एक्स बैठा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, एस जेड का हम कंफर्म नहीं बता सकते कि थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, क्योंकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की है, ये बोला है जस्ट सेंटर में बैठे हुए हमारे पास। क्लियर है ना, ठीक है, आसान सा था। ठीक है, अगला करते हैं। क्या बोला देखो, इन ए मार्च पास्ट 7 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो, कि 7 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो, एंड क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ आर, कि क्यू क्या है हमारे पास, लेफ्ट ऑफ आर है, कि क्यू क्या है हमारे पास, लेफ्ट ऑफ आर, कि क्यू क्या है, लेफ्ट ऑफ आर है, और साथ में क्या दे रखा है, बट राइट ऑफ पी, बट पी के क्या है, राइट में है।
ठीक है, ये गिवन है हमारे पास कि क्यू क्या है, लेफ्ट ऑफ आर है, और पी के क्या है हमारे पास, राइट में है। ओ स्टैंडिंग, ओ कहाँ पे है, राइट टू एन, कि एन है और एन के राइट में कौन है, ओ है। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बोला है कि जो ओ है स्टैंडिंग राइट ऑफ एन, कि एन के तो राइट में है, लेफ्ट ऑफ किसके है, पी, तो पी के लेफ्ट में है। पी का लेफ्ट यही होगा ना ओ, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, देखो ये राइट हैंड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 3 की पेयर हमें पता लगी। और यहाँ पे क्या देखो, एन ओ पी, और पी के बाद क्या क्यू, और इसके बाद क्या आर, यही है ना, एन ओ पी क्यू आर। उसके बाद कुछ गिवन है, सिमिलरली एस इज स्टैंडिंग एट द राइट ऑफ आर, राइट ऑफ आर, तो आर के राइट में यहाँ पे हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। एंड लेफ्ट ऑफ टी, तो ये भी कंफर्म हो गया। तो सारे हो गए, ये तो आसान नहीं हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, फाइंड आउट द स्टैंडिंग ऑन द मिडल, तो मिडल में कौन हो जाएगा हमारे पास, ये 3 इधर 3 इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक था, सबसे आसान था। ठीक है, इसको आप कर सकते थे आराम से इजीली ना। ठीक है, अगला करके देखें। देखो चलो अगला आप ट्राई करो इसको एक बार, उसके बाद मैं देखता हूँ। ये ऑप्शन भी है, ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। इसको देख के हमेशा ये मत सोच लेना कि इनसफिशिएंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जस्ट लिख देता है तो कि आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को ट्राई करना प्रॉपर। ये नहीं कि देखा कि हाँ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, तो हमने यूट्यूब पे देखा था कहीं पे कि ये किसी ऑप्शन में अगर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाए तो बस वही टिक लगा दो, वही आंसर होगा। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या है, जस्ट एग्जामिनर ऐसे ही डाल देता है आपको ना, मजे लेने के लिए आपके। ठीक है, 5 चिल्ड्रन का आसानी है, क्वेश्चन को ट्राई करो, आप हो जाएगा आपसे आराम से। ठीक है, जैसे आप एग्जाम मुँह लगाओगे, नाबार्ड्स के लगाओगे, ठीक है, या पेपर दोगे आप, तो जब आप करोगे तो रीजनिंग के पहले आप वही चैप्टर करना जो इजी से है, मत, ठीक है, वही क्वेश्चन आप फर्स्ट अटैम्प्ट करना। ठीक है, करें ट्राई। ठीक है, देखो आपने कितना टेक किया है। क्या बोला है, 5 पर्सन आर सेटिंग इन रो, कि रो में बैठे हुए, एस इज सेटिंग नेक्स्ट ऑफ पी, कि जो एस है वो नेक्स्ट क्या है, पी के नेक्स्ट है, तो ये तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। बट नॉट टी, बट नॉट टी, कि टी नहीं है, कि टी क्या हमारे पास नहीं, इस तरीके से होगा, पी एस टी नहीं आएगा, या टी उससे पहले नहीं आएगा। के इज सेटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, कि के क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑफ आर है। ठीक है जी, हु इज सेटिंग लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। ओके, पहले बना लेते हैं फिर आप 1 2 3 4 5। अब देखते हैं क्या बोले। देखो ऐसे नोट सेटिंग उसको रहने देते हैं। एक्सट्रीम क्या बोला, के इज सेटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, नेक्स्ट ऑफ आर, हु किसके लिए आएगा, आर के लिए आएगा। हु इज सेटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, कि जो आर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, और उसके नेक्स्ट कौन है हमारे पास, के। कौन है, के। 2 फिक्स हो गए हमारे पास, ये और ये फिक्स हो गया, 3 रह गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, देखो ये के सीटिंग नेक्स्ट ऑफ आर हो गया, के सीटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, हो सीटिंग ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट। टी इज नॉट सीटिंग नेक्स्ट ऑफ के, कि टी के नेक्स्ट में नहीं है, तो टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, थर्ड पे नहीं आ सकता। ठीक है, हु आर सीटिंग एडजेसेंट टू एस, तो एस के आसपास कौन बैठा हुआ है। ठीक है, देखो आर के यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे नहीं आ सकता भाई, और टी किसके पास भी नहीं आ सकता, एस के पास भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो टी को कहाँ लेके जाए, टी को अगर आप यहाँ पे बिठाए सबसे लास्ट में, टी को अगर सबसे लास्ट में बिठा दे, तो टी को अगर सबसे लास्ट में बिठा दे, तो यहाँ पे क्या ले, एस, और क्या ले ले, पी। क्या ले ले, पी, क्योंकि टी हमें किसके पास मिलने के आना, एस के पास मिलने के आना, और के पास मिलने के आना। ठीक है, तो ये अगर देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा टी को, तो टी को अगर यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, बट टी को यहाँ पे लेके आऊँगा तो पी और एस तो अलग अलग हो जाएंगे, एस और पी तो एक साथ चाहिए हमें। ठीक है, तो यही होगा, यही पॉसिबिलिटी लग रही है एक, और कुछ लग नहीं रहा। हाँ यही है ना, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये होगा फिर ये होगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि सर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक हो, यहाँ पे बढ़ा देते तो एस और पी तो अलग अलग हो जाएंगे ना भाई, एस और पी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसने क्या बोला है, सेटिंग नेक्स्ट टू पी, की तो एस कहाँ पे बैठा है, पी के नेक्स्ट में, तो एस और पी या तो यहाँ पे बैठेंगे या फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि टी ऑलरेडी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो ओनली यही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बैठा, टी को यहाँ पे बैठा दिया, और सारी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फुलफिल होगी। ठीक है, उसके बाद देखो पूछा गया, हु आर सेटिंग एडजेसेंट टू एस, कि एस के एडजेसेंट में कौन बैठा हुआ है, तो एस के एडजेसेंट में कौन है हमारे पास, पी भी है, और क्या हमारे पास, के भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, के एंड पी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, देखो इसने ऐसे ही डाला होता है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने इसको देख के ये नहीं कि हमने देखा कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि जस्ट टिक कर दिया। ठीक है, उसको पहले चेक करना, अपने अपने तसल्ली करनी है पूरी ना, अपनी तसल्ली करके उसके बाद ये ऑप्शन लगाना है। ठीक है, करें नेक्स्ट। देखो 7 में क्या बोला है, 5 गर्ल्स ही है मैक्सिमम,
5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और अबा, कि जो राशि है, जो हमारे पास क्या है, राशि है, वो ना तो अबा के पास बैठी और ना क्या है हमारे पास दूसरी कौन थी, सुलेखा, ना सुलेखा के पास बैठी ना, ठीक है, दोनों के किसी के आसपास नहीं बैठे, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, कि जो अनुराधा है वो क्या है सुलेखा 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 के एडजेसेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद क्या बोला, राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, कि जो राशि है हमारे पास वो एडजेसेंट किसके, कितने पर्सन है, 5 है ना, तो पहले बना लेते हैं आप 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। राशि क्या है, एडिशन टू मोनिका, कि राशि क्या है, एडिशन टू मोनिका, तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, क्लियर है। मोनिका इज द एट ऑफ द मिडल, तो मोनिका यहाँ पे होगी, मोनिका कहाँ होगी, यहाँ पे, या तो राशि यहाँ पे या फिर राशि यहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, देन अनुराधा इज एडसेंट टू होम, तो अनुराधा किसके पास है, ये इसने पूछा हुआ है, ठीक है। मोनिका की फिक्स होगी, मोनिका मिडल में है हमारे पास, ओके, मोनिका मिडल में ले लिया हमने। अनुराधा के पास सुलेखा नहीं बैठ सकती, और राशि के पास कौन नहीं बैठ सकता, ना तो अबा बैठ सकती और ना कौन बैठ सकता, सुलेखा बैठ सकती, ओके। देखो ट्राई करो, अनुराधा के पास सुलेखा नहीं बैठ सकती ना, ओके। अगर हम इसको अनुराधा को मोनिका के पास, अच्छा राशि इधर होगा या फिर राशि इधर होगा, अच्छा राशि के साथ, देखो राशि के साथ सुलेखा नहीं बैठ सकती ना, ना अबा बैठ सकती, ठीक है, ये दो नहीं बैठ सकती ना, तो राशि के साथ अनुराधा तो बैठ सकती है, राशि के साथ अनुराधा बैठ सकती है, ठीक है। अगर मैं राशि यहाँ पे लूँ, अगर राशि यहाँ पे लूँ तो अनुराधा यहाँ पे ले लेते हैं, अनुराधा यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, बचा कौन कौन, सुलेखा और अबा, सुलेखा बची और अबा बची। और उसके बाद हाँ अनुराधा की क्या पूछे, देन अनुराधा इज एडसेंट टू होम, तो राशि आएगा, बस राशि आ जाएगा ना, सिंपल, ठीक है, क्योंकि भाई राशि ना तो सुलेखा के पास बैठ सकती ना अबा के पास बैठ सकती, ऐसे ही अनुराधा किसके पास नहीं बैठ सकती, सुलेखा के पास नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अनुराधा के पास किसको बिठा दें हम, अबा को बिठा दें, अनुराधा के पास अबा को, ठीक है, अबा को बिठा सकते हैं यहाँ पे, चलो अबा को बिठाया, अगर यहाँ पे देख लेते हैं पॉसिबिलिटी, अगर अबा को इधर बिठाया तो राशि यहाँ पे बैठेगी, बट राशि फिर यहाँ पे सुलेखा बचेगी, तो सुलेखा बैठ ही नहीं सकती यहाँ पे, समझे ना बात मेरी, ठीक है। अगर आप बोल रहे कि अबा यहाँ पे बिठा दी सर हमने, क्योंकि अनुराधा किसके पास बैठ सकती है, अनुराधा सुलेखा के पास नहीं बैठ सकती, अनुराधा या तो राशि के पास बैठेगी या फिर किसके साथ बैठेगी, सुलेखा के साथ तो नहीं बैठेगी, कौन बची, अबा, अबा के साथ बैठ सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो दोबारा मैं एक बार और बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, कि हमारे पास मोनिका की पोजीशन फिक्स है ओनली, मोनिका की, अनुराधा आप कहीं पे बिठा लो, अनुराधा आप कहीं पे बिठा लो, सपोज पहले बिठा लेते हैं, अनुराधा कहाँ बिठा लेते हैं, यहाँ पे, अनुराधा को यहाँ पे बिठाया हमने, अब यहाँ पे सुलेखा तो नहीं बैठ सकती, सुलेखा नहीं बैठ सकती यहाँ पे, तो कौन बैठेगी, सुलेखा नहीं बैठ सकती है तो राशि बैठेगी और अबा बैठेगी, राशि भी बिठा सकते हैं, अबा बिठा, सपोज हमने अबा बिठाई यहाँ पे, कौन बिठाई, अबा, ठीक है। तो मोनिका के एडजेसेंट पे राशि बैठ सकती है, बिल्कुल बैठ सकती है, बची कौन, सुलेखा, सुलेखा अगर यहाँ पे बिठाओगे तो इसलिए बैठ ही नहीं सकती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि 1 2 3 हमारे पास 4 5 था, यहाँ पे कौन है, मोनिका, तो राशि इधर तो बैठ नहीं सकती, अब इधर बिठाएंगे राशि को, इधर बिठाएंगे, राशि के पास ना तो अबा बैठ सकती है ना सुलेखा बैठ सकती है, तो कौन बैठेगी, अनुराधा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि अनुराधा के पास कौन बैठ सकती है, ओनली राशि बैठ सकती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। आपने पॉसिबिलिटी देखनी है, ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, आप एक बार बना लो, उसके बाद उसको दोबारा चेक कर लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हाँ मैंने बना लिया, मैंने बिठा लिया, अब इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन या नहीं हो रही है, वो चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। करें नेक्स्ट, इसके बाद देखो 7% मैक्सिमम लीनियर किया, नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर के देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या बोला, 7 चिल्ड्रन ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन लाइन, एक लाइन में खड़े हैं, G इज टू द राइट ऑफ D, जो G है, जो G है हमारे पास, यही है ना ABCD, ये हो गया हमारे पास, अब वाला हो गया, ठीक है जी। क्या बोला, G क्या है, राइट ऑफ D, कि G क्या है, राइट ऑफ D है एंड लेफ्ट ऑफ B, लेफ्ट ऑफ B, ये हो गया लेफ्ट ऑफ B हो गया जी। A इज ऑन द राइट ऑफ C, कि ये क्या है, राइट ऑफ
सी है, तो अगर सी यहाँ पे है उसके राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल। ए एंड डी है वन चिल्ड्रन बिटवीन दैम, कि ए और डी के बीच में एक चिल्ड्रन है, तो ए और डी, या तो ऐसे होगा ए और डी, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अगर यहीं पे रखूँ मैं तो डी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, कि ए और डी के दो ही कंडीशन होती है ना, ये तो ऐसे होएगा या फिर क्या होगा, ऐसे होगा, ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, बट ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि डी के तो ऑलरेडी राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, जी, तो ये नहीं हो सकता, तो ये होगा सी ए डी, और यहाँ पे क्या आ गया, जी और बी आ गया, है ना। हमारे पास कितने फिल हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, अब देखते हैं कहाँ बैठता है। उसके बाद वापस पढ़ते हैं एक बार और, क्या बोला है, जी इज टू द राइट ऑफ डी, बिल्कुल जी राइट में बैठा हुआ है डी के, बिल्कुल सही है जी। लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल लेफ्ट ऑफ बी में बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, कि ए के राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है सर। उसके बाद क्या है, ए एंड डी हैव वन चिल्ड्रन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक चिल्ड्रन है, कौन सा है वो आपने देखना है। उसके बाद क्या बोला, ई एंड बी, ई एंड बी क्या है हमारे पास, हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन देम, ई और बी के बीच में, ठीक है। देखो 6 हो चुके हैं, तो ये अगर मैं ई को इधर लूँ, ई को इधर लूँ तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर्स, तो इसका मतलब ई उधर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा, ई कहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास रहता था। बचा कौन, एफ। उसके बाद क्या बोला है, ई एंड बी हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन देम एंड डी एंड हैव टू चिल्ड्रन, डी और एफ बी के हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो डी के या तो लेफ्ट में होगा, एफ या राइट में होगा, या लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में इसलिए नहीं हो सकता कि ऑलरेडी 3 तो फिक्स है, तो कहाँ होगा, राइट में, तो एफ कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, डी जी बी लिख लिया, फिर उसके बाद 2 केस एक लिख लिया यहाँ पे सी ए डी, उसके बाद 2 केस बनते हैं, ये वाला कैंसिल किस लिए हो, क्योंकि इसके राइट में कौन आ रहा है, सी लिखनी है, तो फिक्स था, ये क्या फिक्स था, तो ये फिक्स है, तो ये पॉसिबिलिटी हमने हटा दी, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बची कि सी है, ए है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा, जी और बी आ जाएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद उसने बोला ई और बी के बीच में 2 है, तो बी है तो इसके राइट, ई है तो इसके राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे, तो लेफ्ट में होना पड़ेगा, तो उसको लेफ्ट में बिठा दिया। उसके बाद उसने बोला कि डी और एफ के बीच में 2 चिल्ड्रन हैं, तो डी और एफ के बीच में 2 चिल्ड्रन हो गए, तो हमारे पास सब चीज़ फिक्स होगी। उसने क्या बचा, हु इज देन एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट पे कौन हो जाएगा हमारे पास, आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, एफ, तो एक्सट्रीम राइट पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी शायद इसी का है, ठीक है। हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, एक सिंगल क्वेश्चन होगा जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके पास एक आपको पजल सोल्व करनी है और उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो एक हो गया हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे कौन है, हमारे पास एफ है। हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन था भाई, कहाँ गया, मिडल में कौन है, डी, मिडल में देखो कौन है, डी है, 3 इधर 3 इधर, तो मिडल में कौन है, डी, तो अगले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, हु इज देन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन था, सी, कौन हो जाएगा हमारे पास, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। तो एक पजल से हमारे पास 3 क्वेश्चन इसके सोल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है या इससे और भी हमारे पास, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं करके ना, इसमें भी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको ट्राई करो खुद से, उसके बाद आप देखना कि आपने कितना ठीक किया कितना ठीक नहीं किया, ठीक है ना। क्या बोला देखो, करे शुरू, क्या बोला, 6 फ्रेंड है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ उनका फेस है। सी इज सेटिंग बिटवीन ए एंड डी, कि सी कहाँ, ए और ई के बीच में। डी इज नॉट एट दी एंड, कि डी एंड पे नहीं है, ना तो लेफ्ट पे ना राइट पे। बी सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, की जो बी की पोजिशन है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है। एफ इज नॉट एट दी राइट एंड, कि एफ क्या है, नॉट एट दी राइट एंड है। ओके चलो करें शुरू, देखते हैं क्या बोला। देखो सबसे पहले कि ए बी सी डी ई एफ आर सीटिंग इन अ रो, सी सीटिंग बिटवीन ए एंड डी। जो सी है ये तो ए और ई के बीच में ऐसे बैठा होगा भैया, नहीं तो हमारे पास ऐसे बैठा हो। 2 पॉसिबिलिटी, दोनों हमने ले लिया। डी इज नॉट दी एंड, पहले बना लेते हैं आप साथ साथ में, कितनी है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी एंड पे नहीं है, तो ना तो डी यहाँ पे है ना डी यहाँ पे है, ना तो राइट पे है ना लेफ्ट पे है। उसके बाद क्या बोला है, बी सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। देखो इसके राइट में तो सी होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, तो ये
हमारे पास इसके राइट में फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये होगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हम क्या करते हैं, कैंसिल कर दें, क्योंकि इसमें ये पॉसिबिलिटी ली थी कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगर मैं ये लेके चलूँ तो वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गलत हो जाएगी, तो इसलिए हम वो लेके चलेंगे क्योंकि वो बिल्कुल राइट है। तो हमारे पास क्या आएगा, EACEB, 4 एक साथ आ गया हमारे पास, ACEB आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बिठाऊँ, देखो कहाँ यहाँ पे बैठ सकते हैं ना, ACEB यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, D और F। D यहाँ पे नहीं बैठ सकता, D यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो D को यहाँ पे बिठा दिया, F यहाँ पे बैठ जाएगा। पूछा क्या था और क्या गिवन था, F इज नॉट एट द राइट एंड, F लेफ्ट पे है, तो यही हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता कि 1 2 3 4 5 6, आप बोलो सर मैं तो यहाँ पे बिठाऊंगा इसको ACEB, यहाँ पे बिठाते, बिल्कुल बिठा सकते हैं। उसके बाद D तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि D तो ना लेफ्ट पे ना राइट पे, तो D को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, D को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो F को कहाँ पे बैठना पड़ेगा, 6 पे बैठना पड़ेगा, और 6 क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। और उसने बोला कि F क्या है, सॉरी F क्या है, उसने बोला है कि F क्या है, नॉट इज एट द राइट हैंड, तो हमारा तो राइट हैंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत आ जाएगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी आप बोलो कि नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ 1 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ACEB को, ठीक है, ACEB को। अब D और F बचे ना, तो D यहाँ पे बैठ सकता है, D यहाँ पे बैठेगा, तो D कहाँ पे बैठेगा, वो तो कहीं पे भी नहीं बैठ सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, पहले वाली हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। अब क्या पूछे, देखो हाउ मेनी पर्सन आर देयर राइट ऑफ D, ये D के राइट में कितने पर्सन हैं, तो D के राइट में कितने हैं, D का राइट ये है ना 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सीटिंग वन साइड ऑफ D, कि D के क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सीटिंग वन साइड ऑफ D की, देखो D के लेफ्ट में तो अकेला F है और राइट में क्या ACEB है, तो कौन सी है, FB, वन साइड बोला ना, तो FB तो नहीं हो सकता एक साइड में, FC भी नहीं हो सकता, FE देखो क्योंकि F लेफ्ट में और E राइट में है ना, उसने बोला वन साइड होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें बोलता एडजेसेंट, एडजेसेंट में F और A आ जाता, अगर एडजेसेंट बोलता यहाँ पे एडजेसेंट बोलता तो क्या ले लेते हैं हम, A और किसके एडजेसेंट बोलता है, D के, तो F और A आ जाता है, F क्या आ जाता है, F और A आ जाता। वन साइड अकेला बोलता तो एक साइड में F आ जाता, पेयर में क्या आ सकता है, AC भी आ सकता था, AE भी आ सकता था और AB भी आ सकता था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी थी, तो उसने बोला वन साइड, तो वन साइड में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर के क्वेश्चन थे, लीनियर अरेंजमेंट के, सर्कुलर के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये लीनियर के थे, आप इसकी प्रैक्टिस करो, और ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और है हमारे पास क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है। एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि नाबार्ड्स में ग्रेड ए में 2021 में अभी पीडीए ने इतने सिलेक्शन कराए थे और 2022 में 45 सिलेक्शन कराए थे। तो आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाके अभी पीडीएफ सर्च करना है और आप ये वीडियो के आपके लिंक में आपको सब मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए, हमारी टीम से कनेक्ट होइए, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।